सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुभ दिवस, बहुत शुभ दिन। एक एक सीढ़ी आप लोग चढ़ते जा रहे हैं ऊपर। देख के अच्छा लगता है, कल्पना करके अच्छा लगता है। अनुभव करके अच्छा लगता है कि जैसा बाबा माँ ने सोचा था ठीक वैसा ही होता जा रहा है। आपकी जो शक्तियाँ स्वयं की जो दबी हुई सुप्तावस्था में थी, वो सुप्तावस्था की जो शक्तियाँ थी वो धीरे धीरे जागृत हो रही हैं और ये आप ही की शक्तियाँ हैं। बारूद पहले से मौजूद है, जन्मों जन्मों से इकट्ठा किया गया बारूद इच्छाओं के रूप में, आशाओं के रूप में, विचारों के रूप में दरबार तो थोड़ा सा एक चिंगारी देता है आपको, और बारूद तो मौजूद है ही। अगर ये बारूद मौजूद नहीं होता तो आप यहाँ नहीं होते। तो बहुत अद्भुत है आप सबका ये साहस, आप सबका अटूट विश्वास बाबा माँ के प्रति, दरबार के प्रति अटूट विश्वास। जो आपकी इस यात्रा में सबसे बड़े साहस उनको अकल तो आपकी यात्रा में जो आपका सबसे बड़ा साथी है वो आपका साहस है, आपका संकल्प है, आपका अटूट विश्वास है, जो आपकी इस यात्रा में आपके साथ है और आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है। अभी दरबार ने एक घोषणा की कि पदयात्रा को और बढ़ावा दिया जाए। तो पदयात्रा इसलिए थी कि लोग जो सक्षम नहीं है वो लोग भी पदयात्रा करके पुण्य अर्जित करें और अच्छे हों। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। जो दरबार से सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके, अच्छे भी हो चुके, स्वस्थ भी हो चुके, वो लोग भी पदयात्रा कर रहे हैं। ये अद्भुत है, ये बहुत अद्भुत है। दरबार ऐसा चाहता है
कि जो लोग भी स्वस्थ हो चुके हैं, स्वस्थ हुए हैं, जिनको दरबार से प्रेरणा मिली है जीने की, नए जीवन की शुरुआत की, अच्छे हुए हैं, परिवार के लोग अच्छे हुए हैं, सब अच्छा होता जा रहा है। तो प्रमाण के रूप में हम लोग जो 11 मार्च 2024 की पदयात्रा है कानपुर से और श्री काशी विश्वनाथ धाम, उसमें हम सब वो लोग जरूर पहुँचे जो सभी लोग स्वस्थ हुए हैं, जिन्होंने दरबार के आनंद का भरपूर आनंद लिया, दरबार के आनंद में, और दरबार में रह कर के आनंदित हैं, दरबार अपने घर में रह कर के भी आनंदित हैं, दरबार से जुड़े हुए हैं। तो सभी लोग एक विशाल पदयात्रा होगी। इतनी बड़ी पदयात्रा शायद अभी तक हुई नहीं है। एक यादगार पदयात्रा हो, सनातन की यात्रा हो, सनातन की यात्रा हो, सनातन के लिए हो, सनातन के साथ हो, जो है ही उसको हमने देखा है, समझा है, अनुभव किया है, तो दूसरों को भी हम प्रेरणा दें कि भाई आप भी समझ सकते हो, देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तो आओ हमारे साथ और करौली शंकर धाम में आकर के आप भी अपने अनुभव कर सकते हो। ऐसी प्रेरणा मिले लोगों। दरबार ने एक नारा दिया है सेव एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व बचाओ। उसमें केवल धरती बचाओ हो, चाहे बचपन बचाओ हो, चाहे महिलाओं बच्चियों को सम्मान देना हो, चाहे हमारे बुजुर्गों को सम्मान देना हो, चाहे रोगों कष्टों से दूर रहना हमें मालूम हो कैसे दूर रहा जाए, कैसे ईश्वर के प्रति विश्वास पक्का किया जाए, कैसे हम कृषि में जो जहर का प्रयोग हो रहा है, खूब धरती को जहरीला बनाया जा रहा है, फिर वही अन्न हम खा रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए, ऐसे प्रोग्राम बनाने हो। बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे अच्छी से अच्छी हो, बच्चों का मस्तिष्क कैसे तीव्र हो, ये दरबार के पास चूँकि शक्तियाँ हैं ये सब करने की। ये सब आप अनुभव कर रहे हैं, अनुभव किया है आपने। तो जो लोग जुड़ते जाएं, उनको बच्चे कैसे अच्छे हों, स्वस्थ हों, मन अच्छा हो, शरीर अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, तो अपने बड़े होकर के अपने परिवार की भी लालना पालना वो कर सकें अच्छे से। ऐसा किया जाए कि उनको भी आगे बढ़ाया जाए, पढ़ाई लिखाई के प्रति प्रेरित किया जाए, गंदगी हटाई जाए उनकी। ये दरबार सब कुछ करने में, 1 मिनट में करने में संभव करके दिखाता है और समर्थ है। कैसे लोगों का नशा छुड़ाया जाए, नशा मुक्ति कराई जाए। तमाम रिहैब सेंटर चल रहे हैं, पूरे दुनिया में चल रहे हैं, देश में चल रहे हैं। आजकल धंधा बन गया है, लेकिन करें क्या? जिनके यहाँ समस्या है वो तो रिहैब से अपने बच्चों को डाल के अपने बच्चों को डालते ही हैं कि बच्चे की शराब छूट जाए, नशे छूट जाए। होता वहाँ भी उल्टा है। एक नशा छुड़ाने के लिए दूसरा नशा, दूसरे प्रकार की दवाइयाँ उनको पकड़ा दी जाती हैं और वो उसके आदी होने लगते हैं। वो शरीर जिस औषधि को उसको आवश्यकता नहीं है, जब शरीर में वो औषधि जाएगी, तो जब वो बीमारी नहीं होगी, तो वह औषधि सीधे आपके शरीर पर प्रहार करेगी, आपके मस्तिष्क पर प्रहार करेगी और आपको रोगी बनाएगी, साइड इफ़ेक्ट देगी। तो ये सब चीज़ों से बचाने के लिए नशा मुक्ति से जोड़ा जाए आदमी को अभियान में। नशा मुक्ति कैसे हो, ये दरबार आपको पता ही है, आपने अनुभव किया हुआ है। एक क्षण में छुड़ाने में सक्षम है दरबार, किसी के भी ये नशा आदि किसी प्रकार का नशा हो छुड़ा ही देता है। ये सब प्रोग्राम चलाना, गरीब बच्चियों की शादी कराना, महिला उत्पीड़न रोकना, जो महिलाएं बच्चियों की शादी होती हैं, उत्पीड़न होते हैं, उनको रोकना। दरबार इन सब में सक्षम है, लोगों के मन मस्तिष्क को साफ करके। तो ये सब दरबार इस प्रकार के कार्यक्रम को चलाना चाहता है, जो
इस प्रकार के रोग हैं, शारीरिक हैं, मानसिक हैं, आध्यात्मिक रोग हैं, उनसे छुटकारा मिले, एक बड़ा अभियान चले। आप एक बृहद रूप में तैयार हो रहे हैं उसके लिए, एक बड़ी संख्या में आप तैयार हो चुके हैं और बहुत जज्बा है आप सबके अंदर अच्छा अच्छा करने का। इस जज्बे को, इस शक्ति के आपको पूरा इस्तेमाल करना है, अपना योगदान सबको करना है। अगर आप एक आदमी को भी ठीक कर पाए अपनी ज़िंदगी में तो समझ लीजिए आपका जीना, आपका मानव जन्म लेना बिल्कुल सफल हो गया। तो इसका प्रयास सबको करना है। दरबार पूरी तरह से प्रयत्नशील है। इसके लिए दरबार ने कुछ कार्यक्रम बनाए हैं, जैसे जगह जगह सम्मेलन करना, सेमिनार करना, गोष्ठी करना, जिलों जिलों में जा कर के करना। तो वहाँ जो भी दरबार के लोग हैं वो लोग उसको मैनेज करें, दरबार भी सहयोग करेगा उनको। लोगों को इकट्ठा करना, जो कष्ट से भरे हुए लोग हैं, बच्चों की समस्याओं को लेकर के सबके प्रोग्राम अलग अलग होंगे जो आपको बताए जाएंगे विस्तार से। अभी मोटी मोटी बात कर लेते हैं। तो सारा उसमें कथा भी चले, उसमें शिव कथा भी हो, 3 दिन की कथा चले, उसका आयोजन हो, उस कथा में लोग एकत्रित हों। एकत्रित होने से उन्हें मिलेगा क्या? केवल बोल वचन सुन के अच्छे अच्छे मीठे मीठे घर चले जाना, घर में फिर वही लड़ाई झगड़ा, कल वही रोग, वही कष्ट, वही समस्या। तो ये चीज़ें कैसे समाप्त हों? तो 3 दिन की कथा में अंतिम दिवस पूरा एक प्रोग्राम रहेगा। अंतिम दिवस उन सबको एक सामूहिक हवन करके रोग मुक्त किया जाए जिन लोगों ने भाग लिया है उनमें। ऐसे कार्यक्रम चलाए गए, जगह जगह ऐसे कार्यक्रम चलें, क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं आप सब लोग कि आप दरबार पहुंच पाए, दरबार से आप जुड़ पाए, बाबा माँ का आपको प्यार मिला, आपको एक घर मिला। सभी लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं। उनके लिए हम सबको बाहर आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, उनका सहयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह के कार्यक्रम चला करके हम उन्हें जोड़ पाएंगे, ठीक भी कर पाएंगे, स्वस्थ कर पाएंगे और अपने कार्यक्रम में आगे उनका इस्तेमाल भी कर पाएंगे आप। तो ये सारी चीज़ों को दरबार ने प्लानिंग की है, सोचा है। तो उस यात्रा में जो मुख्य नारा है वो सेव एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व बचाओ। उसमें सब कुछ आता है जो हमने आपसे भी चर्चा की। उसके लिए दरबार ने कि तमाम वॉलंटियर्स भी हों जो सुरक्षा भी व्यवस्था देखें, सारी व्यवस्था देखें, आप सबका पदयात्रा करें या कहीं कार्यक्रम हो, कहीं सम्मेलन हो, तो वहाँ पर अपने ही दरबार के जो भक्त हैं, जो उत्साही लोग हैं, वह सभी लोग प्रशिक्षित किए जाएं। उसके लिए दरबार ने एक संगठन की घोषणा की थी हरिद्वार में, शंकर सेना के नाम से। तो शंकर सेना का गठन भी शुरू होगा, दिसंबर से शुरू कर दिया जाएगा। उसमें जो लोग इच्छुक होंगे एक नंबर दिया जाएगा, उसमें लोग आवेदन कर सकेंगे अपना। और अभी एक ऐप तैयार हो गई है, लगभग 15-20 दिन में रेडी हो जाएगी। उस ऐप को अपने मोबाइल पे आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। उसमें सारी जानकारी हुआ करेंगी, प्रत्येक चीज़ से संबंधित जानकारी हुआ करेगी, बृहद जानकारी होगी। वहीं से लोग अपना सब काम कर सकेंगे। एक बहुत बड़ी टीम दरबार में काम कर रही है बच्चों की। हिमाचल से बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं, 25-30 बच्चे हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ यहाँ रह के काम कर रहे हैं दरबार में, जिनका आपको पता भी नहीं है। कुछ लोग वहाँ रह के हिमाचल में रह करके काम कर रहे हैं बच्चे। बहुत बड़ी टीम है, 25-30 बच्चों की टीम है जो अनवरत आपकी सेवा में लगे हुए हैं, काम ही कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं। इसीलिए आपको इतने अच्छे अच्छे फुटेज, इतने अच्छे अच्छे वीडियो साफ़ सुथरे आपको मिल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। उत्कृष्ट एक योजना बनाई उन लोगों ने, उस पर और भी तमाम दरबार ने प्रोग्राम बनाए कि आपसे कनेक्टिविटी बनी रहे, हम कहीं भी रहें, आपसे कनेक्शन नहीं टूटे। वो व्यवस्था ही बनाई है कि हम अगर यात्रा में भी कहीं चल रहे हैं तो चलते हुए बात कर सकें आपसे। हम ये नहीं कि वहाँ पहुँच के बात होगी, 500 किलोमीटर बाद पहुँचेंगे तब बात होगी, 8 घंटे बाद, ऐसा नहीं। परमानेंट गाड़ी में भी हम तब भी आपसे बात हो सके, ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं कि आप सभी से कनेक्टिविटी हमारी बनी रहे।
जागने से लेकर सोने तक कितना बना रहे आपसे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पद यात्राओं का एक सांकेतिक उसका है कि हम इसकी ओर जागरूकता ला रहे हैं। जगह जगह कैंप होंगे रास्ते में या पद यात्रा में, वहाँ लोग मिलते ही जाएंगे। पहले से सब आयोजित रहेंगे कैंप, उन लोगों से मिलते हुए कारवां में जुड़ते जाएंगे, वो लोग भी उनको स्वस्थ करते जाएं। हम लोग प्रमाण मिलता जाए कि हाँ, दरबार से जुड़ने पर हमें प्रसाद जरूर मिलता है। प्रसाद जो है, प्रसाद का अर्थ जानते क्या होता है? प्रसाद जो होता है, प्रसाद का अर्थ है वह विचार, वह स्मृति जो आपको हल्का कर दे, यानी गंदगी छांट दे, उसे बोलते प्रसाद है। तो दरबार का प्रसाद भी उसको महसूस हो, अनुभव हो। आज आपके दरबार की बहुत चारों ओर धूम है, चर्चा है, आप देख रहे हैं। पूरे देश से लोग पदयात्रा कर करके और दरबार पहुंच रहे हैं। मैं देखता हूं, हैरत होती है। छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, महिलाएं, बुजुर्ग चल फिर नहीं पाते हैं, लेकिन उसके बाद ही पद यात्रा में चल देते हैं और पहुंचते हैं सबसे आगे दहाड़ते हुए यहाँ तक, एकदम दहाड़ते हुए आते हैं। और दरबार का भी ऐसा कोई लीला है कि यहाँ आते ही ठीक हो जाते यहाँ आते ही ठीक हो जाते, आराम मिल जाता है। ये भी लीला है। अभी कल 6 बच्चे आए हैदराबाद से पदयात्रा में, जो कल थे तमाम लोग जो कल पहुँचे यहाँ पे, करीब 300-350 लोग थे, उनमें 6 बच्चे हैदराबाद से थे जो पदयात्रा करके आए हैं। अद्भुत है। 1400 किलोमीटर, आप कल्पना करिए जरा। 14 किलोमीटर नहीं, 140 किलोमीटर नहीं, 1400 किलोमीटर, सोच के ही लगता है। और वो बच्चे कितने रास्ते में नदी नाले, पहाड़ पर्वत, जंगल सब पार करके आए हैं। उनमें से एक बच्चा मुस्लिम भी है, एक बच्ची इसमें क्रिश्चियन भी है। सारे धर्म ढह गए, मजहब ढह गए, सब सारे मजहब ढह गए, पंथ ढह गए, धर्म अड़ी गए। ये धर्म है, जहाँ सब एक जगह इकट्ठे, ये धर्म है। तो धर्म सदा से था, सदा रहेगा, सदा है। तो ये सब अद्भुत है कि लोग पदयात्रा कर करके आ रहे हैं, और पदयात्रा करके आते हैं और यहाँ आके स्वस्थ होते हैं। वो स्वस्थ होते हैं, उनके परिवार के लोग स्वस्थ होते हैं, उनको पुण्य मिलते हैं। दरबार ने पहले से ही घोषणा कर रखी, मैंने कई बार घोषणा की है कि 2025 जैसे शुरू होगा इस दरबार में, तब तक मंदिर का निर्माण भी अभी शुरू हो जाएगा अगले महीने से दरबार का। तो यही दरबार ने घोषणा कर रखी है कि लोग आएंगे, सुबह आएंगे, शाम तक अपना गा बजा के जो कुछ करना है, पूजन पाठ ध्यान साधना करके, और स्वस्थ होके अपने घरों को जाएंगे। ऐसे अद्भुत शक्ति खुलेगी बाबा के जन्मदिन में, 2025 जनवरी में 2025 में जो नमः शिवाय।